ठीक है ना। एक्टिव वॉइस के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम इसी सूत्र को ध्यान में रख के एक वाक्य बनाते हैं। जैसे कि मैंने बनाया आई विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न अ लेटर। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर, भविष्य, परफेक्ट है, पूर्ण भविष्य काल। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण भविष्य काल, यानी कि भविष्य का काम जो भविष्य में पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा, मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा। समझे कि नहीं? तो अब इसको अगर अपन को पैसिव में बदलना हो तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं लिख देता हूं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो आप, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना, क्या आता है? सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के साथ फिर जुड़ जाता है विल हैव और बीन। क्या जुड़ जाता है? बीन जुड़ जाता है। फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सूत्र है। बस इस सूत्र का उपयोग करना है। सब्जेक्ट आएगा। हाँ, सब्जेक्ट, वेरी गुड, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, ठीक है। करें शुरू? चलिएगा, बोलिएगा। अ लेटर लेटर will have been been written by me. sorry written by me. वेरी गुड, बिल्कुल सही, है ना। यानी कि आपने विल हैव, यानी कि इसका यूज किया गया है, आपका जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा यूज करा आपने, है ना। चलिएगा, अब अगला वाक्य हम लिख देते हैं। मैं लिखता हूं कि आई विल हैव ड्राइविंग, I will have driven a car. मैं एक कार चला चुका होऊंगा। ड्राइवन, है ना। I will have driven a car. मैं एक कार चला चुका होऊंगा। चलो बताओ, इसको चेंज करो तो। A car will have been driven by me. मेरे द्वारा एक कार चलाई जा चुकी होंगी, है ना। चलो अब बन लेते हैं हम वह he will have, वह रीड बुक्स, वह पुस्तक, ये गलत बनाया ना मैंने? बीन खा गया यार बेटा। I have been आंसर वो ऊपर लिखा ना। अरे सॉरी, सही बनाया। बुक्स will have been
read by him. by Him. him. Yes. चलो इसके बाद हम लेते हैं कि राम will have bought books है ना? राम खरीद चुका होगा पुस्तकें Books बोलो will बुक्स books will have books will have been been bought by Ram. bought by Ram. Very good. है ना? She will have sung songs. बताओ songs Songs will Will have have been sung by her. sung by her. Very good. चलो दूसरे वाक्य बनाते हैं हम अपन. अब हम लेते हैं they will have taught English. वे सिखा चुके होंगे इंग्लिश. Will have been इंग्लिश will have been will have been been taught by them. taught By by them. Very good. By them. चलो we will have eaten fruits will have been Eaten by Eaten. us. by us. हमारे द्वारा फल खाए जा चुके होंगे. है ना? चलो फिर लिखो she will have वह washed clothes कपड़े धो चुकी होंगी. कपड़े धो चुकी होंगी. Clothes will have been clothes will have been will have been been washed washed by her. by her. उसके द्वारा कपड़े धोए जा चुके होंगे. I will have taken tea. मैं चाय ले चुका होऊंगा. Tea will have been
he will be have will have been been taken by me. taken by me। तो इस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य भी कंप्लीट करें।